साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 में जो नव चयनित कैंडिडेट है हमारे साथी हैं उनसे बात करते हैं। आज हमारे बीच में माणक चंद जी जो नागौर पुलिस से फर्स्ट रैंक, सुनील जी टाडा और प्रहलाद जी हैं जो प्रहलाद जी ड्राइवर हैं। इन्होंने ग्रुप डी से रिजाइन दे करके ये राजस्थान पुलिस के अंदर आए हैं। बात करते हैं आज माणक चंद जी से, इन्होंने कैसे तैयारी की और इनके वो एक सर्टिफिकेट भी था, आप भी बना के लग सकते हो आगे जॉब के लिए, कि अच्छे नंबर मिलते हैं 10 नंबर इसमें अलग अलग होता है। तो आज माणक चंद जी से बात करते हैं इन्होंने कैसे तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, क्या इनका संघर्ष रहा और जो नई भर्ती आ रही है अभी 7000 पदों पे उनको भी फ़ायदा मिले 2025 के अंदर जो सीटी के आधार पर होगी। माणक चंद जी से बात करते हैं। माणक चंद जी आपका माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है और आपने कैसे तैयारी की, आप अपनी रणनीति बताइए। सबसे पहले जो भी दर्शक जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनका माई क्लास में मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में नागौर डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट हुआ और मेरी फर्स्ट रैंक है। तो इसमें तैयारी क्या वगैरह भी बता दीजिए। गाँव का मैं बिरमसर नौका का रहने वाला हूँ, नौका बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तैयारी का प्रोसेस कि इस बार तो सीटी की तैयारी थी, उसमें तो सभी कॉमन पढ़ाई कर रहे थे। जैसे मैं 2020 से लगा हुआ हूँ तैयारी के अंदर, कोरोना काल से। तो सीटी का दिया, उसके अंदर तो कोई सिलेबस या कोई पुलिस का वैसा कोई सिस्टम नहीं। उसके बाद फिजिकल के लिए 15 गुना की कट ऑफ आई, तब तो जो भी संशय था कि 15 गुणों पर कट ऑफ अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और भी तैयारी इस बार वो संशय नहीं, जिस भी भाई के या जो भी बहन है उसके 40% बढ़ रहे 12th की सीटी में, तो वो अभी से राजस्थान पुलिस की तैयारी स्टार्ट कर दें। और हमारे टाइम में तो 2023 की वैकेंसी में 3578 पोस्टों पर थी। इस बार संभावना है कि लगभग 8000 के आसपास वैकेंसी आएगी। बता दो RSC और दोनों की आएगी। मान सकते हैं कि जिला की 5000 और RSC की 3000। और हमारे साथ वाली वैकेंसी में RSC की एक भी पोस्ट थी भी नहीं, कोई भी RSC से। और इस बार ये भी हो सकता है कि अलग अलग ज़िले ज़्यादा बन रहे हैं, कुछ ज़िलों में आए भी नहीं। जैसे नए ज़िले बने हैं, डीडवाना, कुचामण है, फड़ौदी है, इनके अंदर। तो मेरा तैयारी का प्रोसेस ये है कि जैसे सबसे मेन बात यह होती है, अपन किसी भी वैकेंसी की तैयारी करें तो उसका सिलेबस कम से कम 3-4 बार सिलेबस होना जरूरी है। और आज के टाइम का जो कंपटीशन है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना सिलेबस हो जाए और वैकेंसी के एग्ज़ाम होने से कम 2 महीने पहले अपन उसको टेस्ट देने स्टार्ट कर दे। कोई कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और महेंद्र जी से भी कहेंगे कि आप भी जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज या ट्यूशन की व्यवस्था है। जो अभी के कंपटीशन, अभी ये कंपटीशन मोस्टली यही है कि आप जितने टेस्ट दोगे। जैसे इस बार की वैकेंसी के अंदर मैंने सिलेबस वाइज वैसे ज़्यादा नहीं, मैंने ज़्यादा टेस्ट पे ध्यान दिया। जैसे अच्छी अपने साथ में भी है, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेज हैं जो टेस्ट सीरीज देती है। तो फिर इस पढ़ने का क्या सिलेबस बता देते हैं एक बार आपको। 150 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। इस बार पेपर के लेवल पे 150 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं अप्रोक्सीमेट, और 30 रीजनिंग के आते हैं। 60 क्वेश्चन का ये पार्ट है। फिर एक पार्ट है 10 क्वेश्चन आते हैं महिला एवं बाल विकास के। और इसके बाद 45 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जी के। और उसका कितना राजस्थान 35 को इंडिया करंट और और 30 इंडिया करंट स्टैटिक पोर्शन आता है। जैसे इसमें करंट का वेटेज भी देखें, दोनों का ही रहता है, राजस्थान के रहते हैं और यहाँ का भी रहता है, स्टेट का, सेंट्रल स्टेट दोनों। तो तैयारी करने के लिए जैसे मैं इस बार क्या है कि कंप्यूटर ऑनलाइन बेस्ड हो जाएगा, और संभावना यही लग रही है कि आने वाले टाइम में भी इसका एक जो पुलिस का एग्ज़ाम कराता है वो पुलिस मुख्यालय ही कराता है। वहाँ पे RSM बोर्ड या RPSC, वो RPSC तो 3600 ग्रेड पे से स्टार्ट करती है उसके ऊपर का, और बोर्ड करवाता है। इस बार हमारा एग्ज़ाम करवाया था सीडे पुणे ने, सीडे ऑनलाइन करवाया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टाइम। अपने वाली जो पूरी राजस्थान, आपके प्रोसेस है वो पूरी बता दो, क्या हुआ पहले सारा एक बार। सारा प्रोसेस सीटी से बताया, तो सीटी तो इन्होंने दे दी, इनको भी पता है अभी जो नहीं पहले अपने क्या हुआ, अब की बार क्या हो सकता है, पहले आप ये बताओ। अच्छा, क्या हुआ था अपने तो पहले 15 गुणा की लिस्ट आई और उसके लिए वो फिजिकल के लिए कौन हुआ था। इस बार संभावना ये है कि पहले पेपर होएगा, 15 गुणा की कट ऑफ आए ना, या 40% की आ रही है तो उसके लिए पहले पेपर ही होगा। और पेपर से पिछली जो भर्तियाँ हुई है, जहाँ 2021 की भर्ती है, 22 की वो भर्ती है, 20 की, उस भर्तियों के अंदर क्या होता है कि 5 गुना कैंडिडेट को लेते हैं फिजिकल के लिए।
इस बार भी यही संभावना है कि 15 गुना का पेपर होगा, उसके अंदर से 40% ऊपर है। 40% रहेगा, उसके बाद में 5 गुना के लिए फिजिकल क्वालिफाई करें। हाँ, क्योंकि इतने सारों को फिजिकल कराना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक और वो प्रोसेस भी लंबा सकता है, वो तो चलेगा। नोटिफिकेशन आएगा, फाइनली तो तो जब भी पता चलेगा नोटिफिकेशन में किया है। है। तैयारी करने के लिए अभी हम बताते हैं, मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट न्यू तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसको पहले कंप्यूटर, जैसे रीजनिंग तो दे के आए हैं, कंप्यूटर दे के, नॉर्मली तो सबने CET दिए हो रहा है। इसके बाद इसमें वेटेज अच्छे से देगा, जिसको कंप्यूटर अच्छा आएगा, और जिसको राजस्थान के कैंडिडेट है, राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं, राजस्थान जी के तो अच्छा करें। जो इंडिया जी के और साइंस और करंट का स्टैटिक्स का पोर्सन है ना, जिसके वो पोर्सन अच्छा होगा। और एक बात और, इस बार की जो वैकेंसी इसके अंदर मैथ के अच्छे क्वेश्चन है, हाई लेवल का नहीं कह सकते, नॉर्मल मैथ है, लेकिन अच्छा जो कैंडिडेट यही सोच रहे हैं जो आर्ट्स राजस्थान वाले हैं, वो थोड़ा आर्ट्स वाले और राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है, अन्य तैयारी नहीं करनी है, और अपने को मैथ की, उनके लिए परेशानी होगी। इस बार वो बंदे सेलेक्ट हुए जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, BSc कर रखी है, और वो कोई नहीं है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो नहीं हो सकता है। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, नागौर से मेरी फर्स्ट रैंक है, और इस बार की वैकेंसी के अंदर जहाँ तक टेलीकम्युनिकेशन के बराबर ही कॉम्पिटिशन राजस्थान नागौर का अपन 1 नंबर कॉम्पिटिशन में ले सकते हैं 33 डिस्ट्रिक्ट। तो महेंद्र जी, आप पेड़ा जी, कोई आप भी बच्चों के लिए कोई गाइडलाइंस देना चाहते हैं? पहले था वो पूरी प्रोसेस बताओ, क्या हुआ था फिजिकल वाला, वो 40% रिजल्ट वाला, और अब की बार क्या हो सकता है? पहले तो CET का एग्ज़ाम हुआ, CET एग्ज़ाम होने के बाद 15 गुना की लिस्ट आई, उसके बाद हमारा फिजिकल कॉल हुआ था। भर्ती का प्रोसेस इस बार थोड़ा लंबा चल गया था कि 30 दिसंबर को हमारा फिजिकल हुआ अजमेर स्टेडियम में, तक हमारे नागौर अजमेर है। इसके बाद 14 जून को हमारा पेपर हुआ, और 4 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आया। और वो भी 40% नहीं, पहले वो 40% हाँ, वाला आया था। हाँ 40% वाला मेरे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 4 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट आ गया 40% फिर आई और फाइनल। 12 जनवरी को हमारा ज्वाइनिंग हुआ है। और वैसे देखा जाए तो CET का फॉर्म कब भरा गया था आपने? पहले 2 साल हो गए। 2022 की वैकेंसी, जनवरी 2022 के अंदर एग्ज़ाम देने की प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करना, ऐसा नहीं है कि तैयारी स्टार्ट करें नॉर्मल पुलिस की करेंगे तो अच्छा करना, क्योंकि वापस वैकेंसी में आपको बैठने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है वैकेंसी में, प्रोसेस में टाइम लगता है। प्रोसेस में। और जिस भाई को ऐसा लग रहा है कि मेडिकल में अनफिट होने की ज़्यादा संभावना है, ऐसा ज़्यादा नहीं होता। राजस्थान पुलिस का मेडिकल नॉर्मल होता है, और वो तो एन को भी अलाउ करते हैं। चश्मा, हाँ, अब की बार चश्मा भी अलग। अब हम पहला जी से बात करते हैं। इन्होंने ये रेलवे के अंदर ग्रुप D के अंदर पहले सिलेक्टेड थे, इनके 2 साल का प्रोबेशन काल भी हो गया इन्होंने ग्रुप D के अंदर। अब ये वापस राजस्थान पुलिस के अंदर आए हैं। पुलिस एक वर्दी और जुनून होता है, इसमें हर आदमी जुनून पुलिस में आना चाहता है कि वर्दी का पावर। तो आज पहला जी से बात करते हैं, इन्होंने ये कैसे वापस ये पूरा इनका सफ़र रहा रेलवे से पुलिस की। नमस्कार भाइयों और बहनों, माई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुंडी गांव का रहने वाला हूं, नागौर जिले का ही, और मैं नागौर में ड्राइवर के पद पर OBC की 3rd रैंक से चयनित हुआ हूं। मैंने ड्राइवर से ही फॉर्म भरा था। मेरे CET में ज़्यादा नंबर नहीं थे, 186 नंबर थे, तो मेरे को लगा कि नागौर की GD की मेरिट ज़्यादा जाएगी, वो तो मैंने ड्राइवर से ही फॉर्म लगाया। दूसरी बात ये थी कि मेरे को गृह जिला ही लेना था, इसीलिए नागौर से लगाया, क्योंकि मेरा रेलवे में हो रखा था। रेलवे में दूर था, बेंगलोर डिवीज़न था, तो मैंने सोचा कि यहीं से सही है। फिर मैंने ड्राइवर से फॉर्म लगा के, ड्राइवर का मैं आपको सभी बता देता हूँ क्या क्या प्रक्रिया होती है, और ड्राइवर में कौन सा फॉर्म भर सकता है, कितनी साल का क्या होता है। जैसे ड्राइवर का फॉर्म भरने के लिए लाइट लाइसेंस हैवी दोनों के एलिजिबल है, लेकिन उसमें टेस्ट होता है, उसके अंदर हैवी वाले लाइसेंस वाले को 8 नंबर ज़्यादा मिलते हैं, 30 नंबर का टेस्ट होता है, और लाइट वाला होता है उसका 22 नंबर का टेस्ट होता है। और उसमें थोड़ी सी ये भी है कि जो बंदा GD में ओवरेज हो गया ना, उसको ड्राइवर की भर्ती के अंदर उम्र में छूट मिलती है, वो उसको फ़ायदा मिल सकता है। भाई कोई ज़्यादा उम्र होने के बाद ऐसा सोचता है कि मेरी उम्र अभी फॉर्म नहीं भर सकता, तो वो ड्राइवर की एक बार देख लेना, उम्र क्राइटेरिया ज़्यादा होता है, 2-3 साल छूट मिलती है, वो भर सकता है। दूसरी बात, फिर ड्राइविंग टेस्ट होता है अपने संभाग स्तर। इस मानव जी ने बता दिया कि तैयारी तो कैसे करनी है। दूसरी बात तैयारी का यही है कि मैं तो यही सोचता हूँ, एक माहौल होना चाहिए तैयारी का। मैं जयपुर तैयारी करी थी 6 महीने पुलिस की, और इसमें सारे माहौल का ही फ़र्क होता है कि हमारा ग्रुप है, वो 4-5 बच्चे कौन से हैं, कैसे रह रहे हैं। तो दूसरी ये है कि हम पढ़ते हैं ना कोई चीज़,
बार बार रिवीजन करना चाहिए है। ये नहीं है कि एक किताब को ले लिया, दक्ष पढ़ ली कंप्यूटर की, फिर दूसरी पढ़ ली, फिर कंप्यूटर की वो आती है ना उत्कृष्ट की, हर अलग अलग आती है। कोई भी किताब एक ले लो, कोई सी भी हो चाहे, उसको बार बार रिवीजन करो। जैसे मैंने दक्ष पढ़ी थी कंप्यूटर की, उसको 15-20 बार मैंने एक ही किताब को रिवीजन किया था 6 महीने में, वही मेरे प्लस पॉइंट था। दूसरी बात, मेरा रेलवे में हो रखा था, तो मैंने मैथ थी मेरी, मैथ की वजह से आज मेरा सिलेक्शन हुआ है कि मेरे रेलवे में मैथ अच्छी थी, तो इसमें मैथ नहीं पढ़ी ना, तो भी मैंने 17-18 क्वेश्चन आए, उसमें से 16 क्वेश्चन सही कर दिए। एक वो भी बता दो बड़ा जी, इनको जो ड्राइविंग लाइसेंस है कितना पुराना होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस का ये है कि हेवी लाइसेंस और लाइट दोनों है ना, वो 1 साल पुराने होने ही चाहिए। जैसे हमारे पहले लाइट लाइसेंस था, उसके बाद हमने हेवी बनाया। अब हेवी बनाने के बाद हेवी बनाने की वही प्रोसेस है कि लाइट लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए। 18 साल हो गए, हमने बनाया है लाइट लाइसेंस। अब इसके 2 साल लाइट लाइसेंस होने के बाद ही हेवी बनता है, पहले बनता नहीं है। एग्जाम 1 साल पुराना पहले का होना चाहिए ना? कब का पुराना होना जब चाहिए? विज्ञप्ति आए ना पुलिस, उससे पहले का होना चाहिए। जैसे विज्ञप्ति हमारे 2023 में अगस्त में आई थी, उससे 1 साल पहले का होना चाहिए। जैसे हमारे हेवी लाइसेंस, कुछ बच्चों को क्या हुआ, लड़कियां भी थी हमारे साथ, उन्हें हेवी बना रखा था लाइट लाइसेंस के बाद, लेकिन उनका 1 साल हेवी लाइसेंस हुआ नहीं ना, तो वो लाइट में ही कन्वर्ट गिना जाएगा। हेवी अपने पास है, लेकिन 1 साल पुराना नहीं है ना हेवी लाइसेंस, तो वो लाइट लाइसेंस में काउंट होगा, 22 नंबर में से ही उनको मिलेगा। ये चीज़ है, प्रोसेस है। लड़कियों का भी बता दो, ये भी ड्राइविंग हाँ, ड्राइविंग में लड़कियों के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे हर ईस्ट नागौर की तो अलग बात है, थोड़ी सी 8 लड़कियां थी हमारे 2 ओबीसी सीट पे, और कई जिलों में लड़कियों के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि लड़कियों ड्राइविंग बहुत ही कम आती है। कई सीटें तो ओबीसी की लड़के ही खाते हैं। जैसे राजसमंद में एक सीट लड़की की, एक ही फॉर्म नहीं आया था, वो लड़के ही सीट खाए ओबीसी के। अगर वहाँ एक लड़की होती 40% बढ़ा लेती थी पेपर में, तो उसका सिलेक्शन हो जाता। लड़कियों के लिए यही है कि अच्छे से जिला कोई चूज कर लो ड्राइवर में, और 40% बढ़ाते ही उनका नंबर श्योर है। यही बात है। जैसे अपने आगे वाली विज्ञप्ति आने में 1 साल का टाइम लग सकता है, अभी हेवी लाइसेंस बनाए तो अभी हेवी लाइसेंस बना सकते हैं, तो लाइट वाला तो 1 साल पुराना होना चाहिए। हेवी बना लो, लेकिन वो 1 साल आ जाएगी विज्ञप्ति बाद, तो वो हेवी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो वो लाइट में ही रहेगा। वो बात बना तो लेना ही चाहिए। जैसे लाइट लाइसेंस 2 साल हो जाए ना हमारे, तो हमको हेवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। क्यों? हेवी 8 नंबर बहुत मायने रखते हैं कंपटीशन के एग्जाम के अंदर। पॉइंट की मारामारी होती है, आपको पता है। जैसे नागौर की अब की बार ड्राइवर की मेरिट शो गई थी ओबीसी की, 6 बंदे थे ओबीसी के, 100 मेरिट गई थी, वो ड्राइविंग टेस्ट के शामिल होके ही शो गई थी। ऐसे मान लो कि 75 और 80 के बीच जो नंबर लाया ना पेपर में, 50% और 85% के बीच, तो उसका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि 20-25 नंबर ड्राइविंग में ही मिल जाते हैं। और ड्राइविंग के लिए, सीखने के लिए हमारा टाइम मिलता है, हम ड्राइविंग टेस्ट कोई एकेडमी ज्वाइन करके 10 दिन सीख कर भी दे सकते हैं। उसमें फॉल्ट का भी पूछते हैं। 4 ऑप्टिकल होते हैं ड्राइवर में। पहले तो हमारा ड्राइविंग टेस्ट के अंदर गाड़ी चलवाते 3 ड्राइवर की चलाई थी, 1 बस चलवाई थी। हेवी वालों के लिए 1 बस अलग से चलवाते हैं, और लाइट वालों के, हेवी वालों की 3 चीज़ तो सेम होती है, लेकिन हेवी वालों को 1 बस लास्ट में, जिसके लाइसेंस हेवी है ना, उसको एक अलग से बस देते हैं, बड़े वाली हेवी लाइसेंस भारी वाहन देता है, उसके अंदर होता है। फिर वो उसमें ऑप्टिकल के बारे में पूछते हैं, वो हर पार्ट अलग अलग छांट रखे हैं कि किसके कितने नंबर मिलेंगे, किसके कितने नंबर मिलेंगे। ये एक मानक जी, आपने शायद डिप्लोमा भी कर रखा है, जो मैंने भी कर रखा है। हाँ, तो उस डिप्लोमा के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, 2 मिनट का वक्त निकाल के। धन्यवाद साथियों। डिप्लोमा बारे में कल यदि बताएंगे। आप यूट्यूब अपने नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच।